हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज जो है RWA पर SSC GD का जो स्पेशल मॉक टेस्ट आया था 10 फरवरी को, उसमें जो मैथ्स का उसका सॉल्यूशन आज हम देखने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है जी 3073, 1756 और 4829 का में से एक्स है और उसके एक्स के अंकों का गुणनफल कितना है। यानी दोस्तों इनका हमें में से निकालना है और फिर वो जो में से आएगा उसके अंकों का गुणनफल ज्ञात करना है दोस्तों। तो दोस्तों में से निकालने की सबसे अच्छी वो तरीका है भाग विधि। तो सबसे पहले हम 1756 से सबसे छोटी संख्या से जो दूसरी सबसे बड़ी संख्या होती है उसमें भाग देते हैं। तो 1756 से इसमें भाग देंगे 3073 में। ठीक है दोस्तों, तो जब इसमें भाग देंगे तो ये एक बार जाएगा, एक बार जाए तो ये 1756। ठीक है, इधर आए 13 में 6 जाएंगे तो दोस्तों 7, इधर 6 बचेंगे तो 8 बच गया। यहाँ पे ढाई लेंगे, 10 में से 7 गए तो 3 दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे बचा 2, 2 में से 8 गया तो 1। ठीक है, अब इसका भाग दोस्तों इसमें देंगे 1756 में। ठीक है, 1756 में दिया तो यहाँ भी ये एक बार जाएगा, तो जब इसका एक बार जाएगा तो ये हो जाएगा 1770। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे घटाएंगे इसको तो हासिल लिया, तो यहाँ पे 9 बच जाएंगे। यहाँ पे 4, 4 में से 1 गया तो 3। ठीक है दोस्तों, अब ये 7 में से 3 जाएगा तो ये बचेगा 4। अब यहाँ पे इससे इसमें भाग देंगे 1370 में, 1370 में भाग देंगे तो दोस्तों ये जाएगा 3 बार। अब आप कहेंगे भाई आपको कैसे पता चला। तो दोस्तों आप ये देख लो, जैसे यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, तो 9 के पहाड़े में बाद में 7 कब आता है, तो 9 तिया 27, 7 आ जाएगा। तो इसलिए हम 7 3 से काट के देखेंगे। अब 3 से काट देंगे, 3 निम 27 से 7, 2 हासिल को 3 तिया 9 और 2 11, 1 लिख दिया हासिल 3 चौक 12 13। तो दोस्तों ये इससे 439 से ये संख्या पूरी कट गई। अब इसमें भाग देंगे, ठीक है, जिससे 439 से, अब 439 से 4829 में भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है ये एक बार जाएगा 439। ठीक है दोस्तों, जब तक ये शेषफल 0 नहीं बचेगा जब तक हम इसे काटते रहेंगे। ठीक है, भागवती ये कहती है, आप इसे जानते होंगे। तो इसमें ढाई लेंगे दोस्तों, 8 में से इधर रही 12, 12 में से 9 रहे दोस्तों 3, यहाँ पे बचे 7, 7 में से 3 रहे दोस्तों 4। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 9 बचा था ये उतार लिया। अब दोस्तों ये फिर से एक बार चला जाएगा। ठीक है, इससे 439। तो दोस्तों इसका जो मैसेज आ रहा है वो 439 है। ये 439 ने ये सारी संख्याओं को काटा है। ठीक है, तो इसका मैसेज आ रहा है 439। लेकिन उसने मैसेज नहीं पूछा, उसने पूछा कि जो मैसेज है उसके अंकों का गुणनफल, यानी इन तीनों की गुणा करनी। 4 थी 12, 12 निम्मा 108। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो 108 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने पूछा मैसेज के अंकों का गुणनफल, तो कितना आ रहा है 108। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 108। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है कि इसमें दिया है किसी टीवी का सूची मूल्य यानी कि अंकित मूल्य दोस्तों 15,000 है। ठीक है, उसे अंकित मूल्य यानी सूची मूल्य पर 18% की छूट दी जाती है। 18% छूट का मतलब दोस्तों 82/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो हट जाए, तो इसमें गुणा करेंगे 15 दूनी 30 जीरो 3 हासिल लो, 15 अट्ठे 105 और 3 107 वो 108। ठीक है दोस्तों, 15 अट्ठे 200 120 होता है। देखो ये जीरो यहाँ पे लिख लिए, 15 दूनी 30 की जीरो 3 हासिल लो, 15 अट्ठे 120 और 3 123। ठीक है दोस्तों, ये इतना आ गया। लेकिन उसने कहा थी एक और छूट दी, जिससे डिवाइड को यह चीज 10,947 में पड़ी। उसने एक छूट तो 18% की दे दी दोस्तों, और उसने एक और छूट दी है जिसके बाद डिवाइड को जो वस्तु है वो इतने की पड़ी।
तो पूछा जो दूसरी छूट दी है वो कितने की है। तो दोस्तों हम इसमें से इसको हटा लेंगे, ठीक है। तो हमें पता चल जाए 977 कितने की छूट दी है। इधर दाहिने लिए 10 में से 7 रहे तो 3, 9 में से 4 रहे तो 5, इधर बचा 2, इधर दोस्तों हासिल लिया तो 12 में से 9 रहे तो 3 और 1, ठीक है। यानी कि उसने 1353 की छूट दी। कितने पर दी दोस्तों? 12,300 पर गुना 100, क्योंकि उसने परसेंटेज में छूट पूछी है। 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब इस चीज़ में भाग देंगे, जैसे 123 का भाग देंगे 1353 में दोस्तों। तो पहले 1 बार जाएगा 123, 5 में से 3 रहे तो 2, 3 में से 2 रहे 1, 3 उतार लिया। अब फिर ये इससे दोस्तों 1 बार चला जाएगा, ठीक है। तो दूसरी जो छूट है दोस्तों वो 11% की है। दूसरी छूट कितनी दी है उसने? 11% की दूसरी छूट दी रही है, ठीक है दोस्तों। उसने यही पूछा कि दूसरी छूट कितने की, तो 11% की। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। इसमें क्या है कि दोस्तों ये सरलीकरण क्वेश्चन है, लेकिन इसे कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है कि 21 माइनस 29 माइनस 27 माइनस 43 माइनस 15 भाग 3 गुना 4 ऑफ 3 प्लस 2, ठीक है। अब इसका मान ज्ञात करना है दोस्तों, तो इसको सॉल्व करना है। तो 21 माइनस 29 माइनस, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले अंदर की इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ऑफ है, तो ऑफ का मतलब है कि सबसे पहले हमें ऑल ऑफ को ही सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ऑफ की जगह हम लगाने दोस्तों गुना का चिन्ह, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा ये 43 माइनस 15 भाग 3 गुना 4 दिया 12 प्लस 2, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब सबसे पहले भाग देंगे, 3 से 5 भाग देते तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। 43 माइनस 12 पंजे 60 प्लस ये 2, ठीक है। अब दोस्तों इसे लिख लेते हैं 21 माइनस 29 माइनस 27 माइनस दोस्तों 43, जब 43 से 2 45, तो दोस्तों प्लस के माइनस के 60 में से जब प्लस के 45 जाएंगे तो कितना बचेगा? 15 दोस्तों, माइनस के 15, ठीक है। तो माइनस के 15 बच जाएगा। 21 माइनस 29, ठीक है। अब जो 27, अभी माइनस माइनस 2 से प्लस हो जाएगा, प्लस के 15, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 21 माइनस 29 माइनस 7 5 12 2 हाथ लगे 3 है 4 42, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे 21 माइनस, तो दोस्तों जब 42 में से 29 जाएंगे तो कितना बचेगा? 9 3 12 3 13, तो 13 बचेगा दोस्तों, 13 बचेगा माइनस के। तो जब 13 माइनस के यहाँ बचेगा माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 13 जोड़ दें, कितना आ जाएगा? 3 है 4 और 2 है 3, तो इसका जो सही जवाब दोस्तों 34 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा इसका सही जवाब? 34। ओके दोस्तों, सरलीकरण का क्वेश्चन था, इसमें गुणा भाग। तो दोस्तों वैसे इसमें ये ध्यान रखना होता है कि कहीं पर गलती ना हो जाए, गलती होते ही ये सवाल बिल्कुल कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें है जी एक बेलन की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या, ऊंचाई जो है आधार की त्रिज्या से 6 सेंटीमीटर रहती है। यदि इसकी त्रिज्या 14 है दोस्तों, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, उसने कहा है ऊंचाई इससे 6 सेंटीमीटर अधिक तो 20 है, ठीक है। अब उसने बेलन का आयतन यानी कि पाई आर स्क्वायर एच पूछा है दोस्तों। इसमें फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, सिर्फ इसमें क्या है, पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या कितनी है? 14, 14 गुना 14, अब ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 20, तो ये 7 से 2 बार, ठीक है दोस्तों। अब इसकी गुना करो तो 20 दूनी 14 दूनी 28 दूनी 56, 22 गुना 560, ठीक है दोस्तों। अब इसकी गुना करेंगे तो 22 जीरो की जीरो, जब ऐसे कर लेते हैं दोस्तों 560 की गुना 22 में, तो जीरो 2 छक्की 2 हासिल 5 दूनी 10 है 11 गुना 1120, ठीक है। तो यहाँ पे 0 2 3 2 8 ये आ जाए दोस्तों 12 320,
12,320 इसका दोस्तों 12,320 सेंटीमीटर इसका इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। इसमें जी 5 दिनों की बिक्री, यानी जी पहले दिन उसकी 5,000 की बिक्री होती है दोस्तों, ठीक है। दूसरे दिन 6,000 की बिक्री होती है, तीसरे दिन 8,000 की, चौथे दिन 7,000 की और पाँचवें दिन 9,000 की बिक्री होती है दोस्तों। तो ये देख लो 5 दिन में उसकी कितनी बिक्री हुई है टोटल। ठीक है, 5 और 6 11 और 8 19, 19 और 7 19 और 9 28, 28 और 2 30 और 7 35। तो उसकी टोटल 35,000 की बिक्री हुई है दोस्तों शुरू के 5 दिनों में। उसने कहा कि छठे दिन की बिक्री कितनी होनी चाहिए ताकि औसत 8500 आ जाए। औसत 8500 यानी कि छठे दिन का पूछे तो 6 दिन का योग निकालना है दोस्तों, इसमें 6 की गुना करके फिर हमें 6 दिन का योग पता चल जाएगा, यानी 6 दिन में टोटल कितने की बिक्री उसने की है। ठीक है, तो 6 में से 0 0 6 पंजे 30 0 3 हासिल 6 48 और 3 51 दोस्तों, यानी कि उसने 6 दिनों में टोटल 51,000 की बिक्री भी की है और 5 दिनों में 35,000 की। तो जो छठा दिन है इसमें से इसे निकाल देंगे तो छठे दिन की बिक्री आ जाएगी। तो 51,000 में से दोस्तों 35,000 जाएंगे, कितना बचेगा 6 5 4 में 3 तो 16,000। तो दोस्तों छठे दिन की जो बिक्री है उसने 16,000 की बिक्री की होगी छठे दिन कितने की बिक्री की है 16,000 की। ठीक है दोस्तों, एवरेज का क्वेश्चन था, थोड़ा बढ़िया था। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि 0.75 अनुपात x समानुपात 25 अनुपात 8 है। तो x का मान पूछा है दोस्तों। तो इसमें क्या है दोस्तों, मैंने आपको पहले भी आया था मॉक में, मैंने जब भी आपको बताया कि बाहर की गुना और अंदर के अंदर गुना कर देते। ठीक है, तो जब x की देखो x की गुना इसमें कर दे तो 25x बराबर इसकी गुना इसमें तो 0.75 गुना 8। ठीक है, अब x का मान निकालना है दोस्तों, ये 25 गुना में इधर भाग में आ जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ बढ़ जाएंगे पॉइंट से, तो ये जाएगा 25 × 75 और ये बात कट जाएगा 100 बार। ठीक है, 4 से दोस्तों 2 बार और 4 से 25 बार, तो यह जाएगा 3 दूनी 6/25। तो दोस्तों x का जो मान है 6/25 हो जाएगा। ठीक है, x का मान कितना हो जाएगा 6/25। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आप इसे भी खुद से देख लेंगे, क्योंकि अगर मैं इसे भी करवाऊँ तो वीडियो बड़ी होगी, उससे कुछ फायदा नहीं है। सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आप इसे खुद से देख लेना। ठीक है, हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या है, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि यदि 8 और 20 का तृतीयानुपाती p है, यानी दोस्तों 8 और 20 का तृतीयानुपाती, तो दोस्तों तृतीयानुपाती के सूत्र जो है फॉर्मूला वो है b²/a, यानी b² कौन सा, जो बाद में संख्या यानी 20 गुना 20/8। ठीक है, तो ये 4 से 2 बार दोस्तों, 4 से 5 बार और ये 2 से 10 बार, तो ये आ जाए 10 पंजे 50, यानी कि p का जो मान है वो तो आ गया 50। ठीक है दोस्तों, p का मान 50 आ गया। अब उसने कहा 3 5 24 का जो चतुर्थानुपाती है वो क्यों है, तो दोस्तों चतुर्थानुपाती का सूत्र है b/c/a, यानी कि बाद की दो संख्याओं की गुना, यानी 5 गुना 24/3। ठीक है दोस्तों, अब 3 से 8 बार कट जाएगा तो 8 पंजे 40। तो दोस्तों क्यों का जो मान है वो आ गया 40, p का मान 50, क्यों का मान 40। अब उसने पूछा है तो 2p + q का मान बताइए। तो दोस्तों 2 p की जगह क्या लिख देंगे हम 50 + के 40, तो 50 दूनी 100 और + 40 मतलब 140। ठीक है, तो इसका सही जवाब है 140 दोस्तों। ठीक है, उसने थोड़ा सवाल लंबा किया है उसमें, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। इसमें जी x - y का
60% एक्स प्लस वाई का 45%। ठीक है, ये बराबर है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ से एक्स और वाई के मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जब ऐसा सवाल भी पहले भी आया था, मैंने जब बताया नीचे की जीरो जो ऐसे काट देते हैं। ठीक है, अब ये कट जाएगा बराबर के साइड में। दोस्तों जब कोई चीज़ें नीचे नीचे हैं तो वो कट जाती हैं, ऊपर के ऊपर से, नीचे की नीचे की से। तो ये कट जाएगा 15 चौका 60 और 15 × 3 = 45। ठीक है, तो जब दोस्तों 4 गुना इसमें डालेंगे 4x माइनस 4y बराबर 3x प्लस 3y। तो दोस्तों जब ये x इधर आएगी तो 4x में से 3x जाएंगे तो x बराबर ये माइनस का y इधर जाएगा प्लस के, तो ये 4 और 3 7y। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब उसने पूछा कि y बराबर, उसने कहा कि y बराबर x का यानी k/100 k% है। उसने कहा y बराबर x का k% है y। तो इसमें दोस्तों इनका मान रख देंगे y बराबर x की चीज़ है दोस्तों, इसमें मान रख देंगे 7y। ठीक है, x की जगह पर देंगे 7y गुना k/100। ठीक है, अब उसने पूछा तो k का, अब उसने पूछा k का, पहले अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसमें आपको जो करना है ये, उसने कहा कि y बराबर जो है x का k%। ठीक है, तो हम इसमें जो है y का मान रख देंगे दोस्तों। ठीक है, y का मान क्या है, जैसे 7 गुना इस y की जगह पे इसको रख देंगे x गुना k/100। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हम y यहाँ पे देखो y बराबर उसने x का k% दिया है, तो y की जगह पर x गुना k/100 रख देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है दोस्तों, ये x इधर ऊपर है, ये y इधर ऊपर है। तो दोस्तों जब बराबर के साइड में कोई चीज़ दोनों ऊपर होती है वो कट जाती है, इस x से x कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आ जाएगा कि ये 100 जो है इधर भाग में, तो इधर गुना में, और ये ऊपर है तो नीचे दोस्तों। ठीक है, तो k का मान जो है 100/7 आ जाएगा। ठीक है, k का मान क्या है 100/7। उसने कहा है k का 21%, k का 21% कितना होगा। ठीक है, तो k का जो मान है दोस्तों वो धर देंगे 100/7, 100/7 k का मान है दोस्तों। अब उसने पूछा इसका 21%, 0 से 100 से 100 7 से 3 बार दोस्तों, तो इसका जो आंसर है वो 3 आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करना है आप, तो सबसे पहले यहाँ पे y का मान रख देना, ये जो उसने दिया है। ठीक है, y का जो मान यहाँ पे रख देंगे, उससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है कि किसी पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, पिता यानी फादर और सन की जो वर्तमान आयु रही हो रहा 78 है प्रेजेंट में। ठीक है, यानी कि आज जो उनकी उम्र जो योग है दोस्तों वो 78 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। तो दोस्तों 5 वर्ष बाद इसमें भी, इसकी भी 5 वर्ष बढ़ेगी और इसकी भी, यानी कि 5 साल बाद पिता की उम्र भी 5 साल बढ़ जाएगी और बेटे की उम्र भी 5 साल बढ़ जाएगी दोस्तों। तो ओवरऑल कितनी बढ़ जाएगी दोस्तों, भाई 5 साल बाद इनकी ओवरऑल 10 बढ़ जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी 88। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि 5 इसकी बढ़ेगी 5 इसकी, तो योग में कितने बढ़ जाएगा 10 बढ़ जाएगा। ठीक है, और उनकी जो आयु का अनुपात दे रखा है यहाँ पे वो कितना है 7:4, यानी फादर की 7 है और सन की 4। ठीक है, तो दोस्तों जब योग दे रखा हो हमें और अनुपात, तो हम इन्हें बांट लेते हैं। 7 और 4 11, 88/11। ठीक है, 11 से 8 बार, तो ये एक यूनिट की वैल्यू आई 8, तो 8 7 56 और 8 4 32, यानी फादर की जो आयु है वो 56 और बेटे की आयु 32। लेकिन उसने पूछा कि पिता की वर्तमान आयु, तो दोस्तों वर्तमान आयु तो यहाँ पे, तो वर्तमान आयु के लिए हमें इसमें से 5 घटाना होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये 5 वर्ष बाद की आयु है, लेकिन उसने पूछा 5 वर्तमान आयु कितनी हो रही, तो 56 में से 5 घटा देंगे, वर्तमान आयु आ जाएगी दोस्तों 51 वर्ष उसके पिता की वर्तमान आयु आ जाएगी। ठीक है,
क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें जी एक घड़ी को 25% लाभ पर बेचा जाता है। यानी कि मान लो हमने 100 की घड़ी थी, हमने उसको 25% के लाभ के 125 में बेच दिया, ठीक है। अब उसने कहा यदि इसे 120 रुपये कम में बेचा जाता तो 15% की हानि होती। यानी कि 15% की हानि का मतलब है हम 85 में बेच देते इसको। भाई 15% की हानि जब ही तो होगी दोस्तों जब 100 की चीज़ को हम 85 में बेच देंगे। और ये जो अंतर आया है किसकी वजह से आया है, अगर इसे 120 रुपये कम में बेचा जाता, ठीक है। रुपये तो 120 और परसेंटेज में कितना कम है दोस्तों, 25 और 15 40, ठीक है। अब उसने पूछा तो कीव्य मूल्य क्या है, तो कीव्य मूल्य दोस्तों हमने 100 माना था, इसलिए 100 की गुना कर देंगे, ठीक है। 0 से 0 4 से 3 बार, तो जो इसका मान है वो 300 रुपये आ जाएगा। घड़ी का जो कीव्य मूल्य था दोस्तों वो 300 रुपये था, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। इसमें जी 17,200 की राशि को साधारण ब्याज में 2 भागों में 2 वर्ष के लिए क्रम से 8% वार्षिक और 10% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। यदि 2 वर्ष बाद प्राप्त कुल आय इतना है। तो दोस्तों इसमें जो कुल ब्याज है वो दे रखा है, ठीक है। तो एक बार तो हम इसे 17,200 पर 8% के लिए निकाल लेंगे, ठीक है। एक बार तो हमने साधारण ब्याज 8% पर निकाल लिया, एक बार निकाल लेंगे 10% पर, ठीक है। और बीच में रख देंगे जो उसने कितना ब्याज दिया है 3,008, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो, इस 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये 8 दूनी 16, 16 गुना इसमें करेंगे 16 दूनी 32 का 2 3 हासिल को 16 सत्ते 112 और 3 15 5 11 16 16 और ये 27, ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखेंगे तो ये कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 4 हासिल 2 2 3 जीरो। अगर दोस्तों इसने सारा पैसा 8% दर पर 2 वर्ष के लिए दिया होता तो इतना ब्याज मिलता, और सारा पैसा 10% दर पर दिया होता तो इतना पैसा मिलता, ठीक है। अब इसे काट दें, इस 2752 में से इसमें से जब दोस्तों ये जाएगा कितना बचेगा, अलग घटा लेंगे। जैसे 3,008 में से 2752 जाएंगे कितना बचेगा, 8 में 2 6 ढाई 10 में से 5 5 9 में से 2, ठीक है। यहाँ से तो आ जाए दोस्तों इधर आ जाए 256 और इसमें से इसे घटाएंगे तो 10 में से 2 इधर 3 यहाँ पे 4, तो इधर आ जाए 432 दोस्तों, ठीक है। अब इसे 4 से काट लेंगे, 4 एकदम 4 4 जीरो 4 बट्टे 32 और 4 3 24 4 चौक 16, ठीक है। अब ये 4 से फिर कट जा रहा है दोस्तों, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28 और ये 4 एकदम 4 और 4 6 24, ठीक है। ये आ जाए दोस्तों 27-16 का अनुपात आ गया। तो उसने पूछा है जी 8% ब्याज दर पर, तो दोस्तों 8 पे तो उसने ये राशि दी थी, ठीक है। तो टोटल राशि थी 17,200 बटे टोटल अनुपात को जोड़ देंगे क्योंकि हमारे हिसाब से इतनी राशि है 7 और 6 13 3 हासिल 3 और 4 43 गुना। उसने दोस्तों 27 की वैल्यू पूछी है, तो 8% वाले की वैल्यू पूछी है, तो 8% की तरफ क्या है 27, तो 27 की वैल्यू, ठीक है। अब दोस्तों ये कट जाएगा इससे 4 बार, इससे ये 4 बार 40 4 3 बार 2 हासिल 4 4 16 17, ये 400 बार कट जाएगा दोस्तों, 43 से कट जाए 400 बार, ठीक है। अब इस चीज़ में गुना करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 2 जीरो और 4 7 28 को 8 तो हासिल 4 2 8 और 2 10, 10,800 रुपये की राशि थी दोस्तों उसने 8% के दर पर दी थी, ठीक है। इस तरीके से हम कर लेंगे दोस्तों। एक बार पूरा धन दे दिया हमने 8% दर पर, एक बार पूरा धन 10% धन पर दे दिया। अब जो कुल ब्याज था वो लिख लिया बीच में दोस्तों, और ये यहाँ पे मिश्रण का तरीका करना आता होगा, अनुपात निकाल लिया। अब हमारे हिसाब से टोटल धन कितना है 43, उसने कितना दिया है 17,200, तो 17,200 को 43 से बराबर रखकर गुना कर दी जो उसने पूछा 27 की वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। इसमें दोस्तों S1 प्लस S2 एक काम को 18 दिनों में, S2 और S3 एक काम को 27 दिन में, और S3 और S1 उसी काम को 54 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, कितने 54 दिन में कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अब हम इनका एलसीएम लेंगे। सबसे पहले काम होता है दोस्तों एलसीएम लेना। तो एलसीएम लेंगे हम इनका 18, 27 और 54 का। ठीक है, तो कट जाए 3 से 6 बार, 3 में 27, 3 में 3 14, 3 से 2 बार, 3 3 और 3 6 18 दोस्तों। ठीक है, 3 से 1 बार, 3 से 2 बार, तो 2 से 3, 2 3 6, 3 18, 3 54। तो इनका जो एलसीएम वो दोस्तों 54 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 18 से 3 बार, 27 दूनी 54 और 54 एकदम 54। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या है कि कितना है 3 2 5 8 6, लेकिन दोस्तों ये कब आएगा जब इसमें S1 भी 2 बार काम करवाए दोस्तों, S2 भी 2 बार और S3 भी 2 बार, तो 2 कॉमन लेटर दोस्तों S1 प्लस S2 प्लस S3 बराबर 6। ठीक है, यानी कि ये तीनों मिलकर अगर ये तीनों 2 2 बार काम कर रहे हैं तो ये 6 काम कर पाते हैं। तो हमें इन सब का एक बार काम निकालने के लिए इस 2 से इधर बाहर दे देंगे तो आ जाए 3। यानी जब ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो एक दिन में 3 काम करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब उसने पूछा कि 54 का 50% काम ये कितने दिन में कर देंगे। 54 जो है इसका 50% काम, यानी ये आधा, 50/2 यानी 27 काम जो कितने दिन में कर देंगे तीनों मिलकर। तो 27 काम जो एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 3 से भाग दे दे, 3 में 27, ये 9 दिनों में इस काम को तीनों मिलकर काम समाप्त कर देंगे दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कि एक संख्या को पहले 16% की वृद्धि होती है। मान लिया दोस्तों वो संख्या हमारी 100 है। ठीक है, सबसे सिंपल तरीका है इन सवालों का करने का कि वो संख्या 100 है। अब पहले 16 की वृद्धि हुई यानी कि 116/100 हो गया। ठीक है, फिर उसी संख्या में दोबारा 20% की वृद्धि हुई, फिर एक बार और 20 की वृद्धि हुई तो 120/100। ठीक है, फिर क्या है इस प्रकार प्राप्त संख्या में 40% की कमी की जाती है। अब 40 की कमी कर दो दोस्तों, 40 की कमी कर दी तो मतलब 60/100। ठीक है तो मूल संख्या पहले इससे सॉल्व करेंगे, तो इस 100 से दोस्त ये 100 कट गया। ठीक है, इस 0 से ये 0, इससे ये। ठीक है, अब दोस्तों इसे गुणा कर लेंगे, 12×72, 116 गुना 72 में करेंगे दोस्तों। कितना है 2 6 12 2 हासिल, 2 एकम 2 3, 2 एकम 2, 7 6 42 के 2 4 हासिल, 7 एकम 7 4 11 हासिल 8, तो 2 3 2 5 3 8, यानी कि 83/52/100। अब दोस्तों जब 100 से इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 83.52। ठीक है, ये आ जाएगा। अब उसने कहा है कि मूल संख्या यानी कि मूल संख्या हमने कितनी मानी थी दोस्तों 100, उसने कहा है मूल संख्या से निवल कमी कितने प्रतिशत की, इससे इसमें कितने कमी आई। तो दोस्तों 100 में से 83.52 घटा देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाए, इधर ढाई लिया हमने, ढाई लिया अगर हमने तो क्या होगा यहाँ पे 10, 10 में से 2 गए 8, यहाँ पे बच्चा 9, 9 में से 5 गए 4, यहाँ पे 9, 9 में से 3 गए 6, यहाँ पे 9, 9 में से 8 गए 1, तो यहाँ पे जो है दोस्तों 16.48 की वो आ जाएगी। लेकिन दोस्तों इसने जो पूछा है वो भिन्न में पूछा है, आप इसे भिन्न में बना सकते हैं। मैंने ये पहले नहीं देखा, भिन्न में बनाने के लिए क्या है तो दोस्तों आप इसमें जैसे इसने भिन्न में आंसर दिया है तो 16.48 है, तो पॉइंट निकल गया नीचे 100 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब इसे काट लेंगे दोस्तों, 4 से 25 बार, और 4 से 4 4 16, 4 4 4 2 8। अब 25 से इसमें भाग दे दो दोस्तों तो आ जाएगा। जैसे 25 का 412 में भाग दे दो, 412, तो 25 से 25, यहाँ पे 6, 3 में से 2 रहे 1 2, 25 छिटका 150, तो 2 बार, यानी सोच दो 16 सही 12/25 इसका सही आंसर हो जाएगा भिन्न में, यदि वो भिन्न में पूछे। ठीक है,
कितना है दोस्तों 16 सही 12/25 अगर भिन्न में पूछता है तो, और पॉइंटों में पूछता है तो दोस्तों 16.48 इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। इसमें समान मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की योजना में निवेश किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज योजना में 2 वर्ष के पश्चात 3336, यानी दोस्तों 2 वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है वो मिलता है 3360। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट तो 2 साल में इतना मिलता है, और सिंपल इंटरेस्ट मिलता है दोस्तों 2800। ठीक है, तो उसने कहा है कि यदि ब्याज दर 40% है तो मूलधन ज्ञात करो। तो दोस्तों इसमें आपको ये सूत्र याद हो रहा है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बराबर PR²/100²। ये सूत्र आपने पढ़ा होगा दोस्तों। तो इनका अंतर निकाल लेंगे, इसमें घटा देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 0 60 8 5 13। ठीक है, 5 आ गया, इधर 2, तो इनका जो अंतर है दोस्तों 560 बराबर मूलधन हमें निकालना है। तो P दर कितनी दी है दोस्तों 40%, तो 40 × 40/2 बार 100। ठीक है, इस 0 से ये, इससे ये। ठीक है, अब दोस्तों इससे इसे काट लेंगे, 4 × 4 4 4 16। ठीक है, अभी कट जाए इससे 25 बार, तो ये आ जाए दोस्तों P बराबर 25 × इसमें डालेंगे 25 0 0 25 चौका 100 की 0 10 हासिल 25 × 25 और 10 35। तो जो मूलधन है दोस्तों वो 3500 रुपये निकल कर आ जाएगा। इसमें दोस्तों ये थोड़ा इसने घुमा कर दिया था सवाल, कभी कभी ऐसे दे देता है, इसने यहाँ पर अंतर ना देकर ऐसे दे दिया, इसका अंतर हमें खुद से निकालना है। ठीक है, और फिर अंतर निकालने के बाद तो दोस्तों फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों ये तो अनुपात पे बेस्ड है। इसमें क्या है जी, ABCD ने किसी व्यवसाय में क्रम से इतने का अनुपात में निवेश किया। A, B, C और D ने कितने कितने में 3 7 9 और 13 में। ठीक है, और C के लाभ का हिस्सा 8,910 है, C के लाभ का हिस्सा दोस्तों। तो यहाँ पे हमें C का लाभ कितना है 9 गुना, उसने पूछा A और B के कुल लाभ का हिस्सा कितना, A और B के कुल लाभ का हिस्सा तो 7 और 3 10, 10 की वैल्यू उसने पूछी है दोस्तों। ठीक है, अब 9 से भाग देंगे, 9 9 81, 8 बच गए, 9 9 81 0। तो A और B के जो लाभ की वैल्यू है दोस्तों वो 9,900 रुपये हो जाएगी। ठीक है, 9,900 रुपये A और B के धन की वैल्यू हो जाए, लाभ की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कि राजू ने रवि को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेची। मान लो दोस्तों राजू ने कोई वस्तु A में खरीदी और राजू ने रवि को 10% लाभ पर यानी 110/100 में बेच दिया। ठीक है, अब यहाँ से राजू ने तो रवि को बेच दिया दोस्तों, अब रवि ने रामू को 10% की हानि पर यानी 90/100 में, ठीक है, हानि में बेच दी। यदि रामू ने रवि को 14,085 यानी दोस्तों 14,085 में, अगर परसेंटेज में देखें तो ऐसे और रुपये देखें तो इतने में भुगतान किया, तो राजू ने रवि को किस मूल्य पर बेचा था। दोस्तों ए की वैल्यू पूछना चाह रहा है, मतलब ये यहाँ तक की सबसे पहले हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे दोस्तों। तो ए बराबर 1485 गुना दोस्तों, ये दोस्तों जब इधर आएंगे तो पलट जाएंगे, जैसे 100/90 गुना 100/110। ठीक है, इन 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएंगे। ठीक है, 11 से इसे काटेंगे दोस्तों, 11 कम 11 3 बजे 11 23 5 11 5 55। ठीक है, अब इसे 9 से काट देंगे दोस्तों, तो आ जाए 9 एकम 9 4 9 5 45। तो ए की जो वैल्यू दोस्तों वो 1500 आ गई, लेकिन उसने ए की वैल्यू नहीं पूछी, उसने कहा कि इस राजू ने रवि को कितने पे बेची, यानी कि उसने इतने की वैल्यू पूछी। तो दोस्तों इसका 110% निकाल देंगे हम, तो उसने जो पूछा है वो आ जाए 2 जीरो से 2 जीरो 8 जीरो दोस्तों, 11 5 55 5 5 हासिल 11 11 5 16।
यानी कि 1650 रुपये ने राजू ने रवि को जो 1650 में बेची थी। राजू ने जो रवि को वस्तु बेची थी वो 1650 में बेची थी दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। इसमें जी ए अकेला एक ट्रैवल 120 दिन में, ए एक ट्रैवल 120 दिन में दोस्तों। ठीक है, जब जी ए बी मिल जाए एक ट्रैवल 72 दिन में, ए और बी मिल जाए तो वो 72 दिन में कर पाते हैं उस काम को। ठीक है, तो अकेले अकेले काम करते हुए बी इस ट्रैवल को कितने दिन में पूरा कर देगा। यदि पहले सबसे दोस्तों इसका एल्शियम लेंगे तो इसका आ जाए दोस्तों एल्शियम 72 और 120 का निकालेंगे तो 2 से 2 जो है 2 से 8, 2 से 18, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 3 बार, 3 से 5, 5 या 15, 45, 90, 36, 10, 360 आ जाएगा इसका एल्शियम। ठीक है, तो इससे 120 से इसमें भर देनी 3 और 72 पंजे। ठीक है, अब दोस्तों बी तो 3 काम करता है, ए करता है 3 काम, तो बी कितना करता होगा 2। भाई टोटल तो 5 काम करते हैं, जिसमें से ए 3 तो बी 2 करता होगा। और उन्हें अकेले काम करते हुए बी स्टार्ट कितने दिन में 360 काम को बी यदि अकेला काम करे तो कितने दिन में 2 से भाग देने दोस्तों, तो 2 से कट जाएगा 180 बार। तो बी जो है इस काम को 180 दिन में पूरा कर देगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। इसमें है कि एक बेहतर रास्ते की परिधि दोस्तों, एक रास्ता है और इसकी ये जो परिधि है दोस्तों पूरी ये 726 मीटर की है। ठीक है, ये जो इसकी लंबाई है मतलब गोला की। इस रास्ते पर 2 व्यक्ति एक ही जगह से विपरीत दिशा में, यानी कि एक इधर तो एक इधर दौड़ रहा है। ठीक है, एक की चाल है 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वे पहली बार कब मिलेंगे। तो दोस्तों इसमें पहली बार मिलने में समय बराबर दूरी कितनी है दोस्तों 726 मीटर की, मीटर की है दोस्तों, मीटर है और चाल दिए किलोमीटर में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसे किलोमीटर में बनाने के लिए 1000 से भाग दे देंगे दोस्तों। अभी किलोमीटर बन गया। ठीक है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल कितनी है दोस्तों। अब दोस्तों जब ये विपरीत दिशा में चलते हैं तो इनकी चाल जुड़ जाती है, तो 3.75 और 4.5 कितनी हो रही 5, 2 हासिल 4, 3, 7, 8, तो यार दोस्तों 8.25। अब इसको यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो इनका जो समय है वो निकल कर आ जाएगा। तो ये दोस्तों 726, यहाँ से 2 जीरो निकल पॉइंट हटेगा दोस्तों, तो जो जीरो ऊपर बढ़ जाए यानी 2 जीरो बटे 1000 गुना 825। ठीक है, अब इन 2 जीरो से दोस्तों ये जीरो हटेगा। ठीक है, अब इसे काट देंगे 2 से 2 3 6, 2 6 12, 2 3 6, 2 पंजे 10। ठीक है, तो अब फिर इसे 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और इसे 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बजे 3 27, 3 पंजे 15। ठीक है, अब दोस्तों 800 ये क्या आ गया, याद है 821 बटे 5 गुना 275। अब दोस्तों ये जो है घंटा में आया, लेकिन इसे मिनट में बनाने के लिए हम 60 से गुना कर देंगे। ठीक है, 60 से गुना तो याद है 5 से काटेंगे से 12 बार। ठीक है, 12 बार कट जाए दोस्तों। अब यह आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसे ये आ जाएगा, इसे 11 से काट लेते हैं, कट जाए 11 से 11 बार। ठीक है, इसे काटेंगे 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55। ठीक है, तो अभी आ जाएगा 11 दूनी 22 का 2 हासिल जाएगा 11 और 1 12, 122 बटे 25। ठीक है, अब दोस्तों 25 से जब इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 25 चौका 100। ठीक है दोस्तों, 25 चौका 100, 22 बचा लड़की पॉइंट 220, 25 अट्ठे 200। दोस्तों 11 दिन 22 का 2 हासिल 11 12। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अभी आ जाए 25 चौका 100। दोस्तों यहाँ पे एक मिस्टेक थोड़ी देखो, जब 11 गुना इसमें करेंगे तो 11 दूनी 22 का 2 हासिल लगा 2, 11 टम 11 2 13 बटे 25। ठीक है, अब इस 25 से जब
जब इस 25 से इसमें भाग देंगे दोस्तों, 25 से भाग देंगे 132 में, तो 25 पंजे 125, ठीक है। कितना बचे दोस्तों 7, इधर 8, लड्डा पॉइंट बढ़ लीजिए, 25 छिट्टा 150, ये और दोस्तों 25 अट्ठे 8 जीरो बढ़ा देंगे, 25 अट्ठे 200, तो दोस्तों की जो वैल्यू है 5.68 मिनट आ जाएगी, 5.68 ओ हाँ 5.68 मिनट, ठीक है, इतनी मिनट आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा वही तो दोस्तों इसमें थोड़ी गुना में कन्फ्यूजन हो रहा था, मैंने यहाँ पे 122 ले लिया था, जबकि गुना हो रहा है 132 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका भाग देंगे तो दोस्तों 5.68 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अब लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें जी 45 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से चल रही ये ट्रेन 2.5 सेकंड में पार होती है, तो ट्रेन की लंबाई यानी दोस्तों लंबाई यानी दूरी, दूरी बराबर चाल, चाल कितनी है दोस्तों 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसे मीटर में बना लिए दोस्तों, 5/18 से गुना कर लेंगे, गुना समय कितना है 12 सेकंड, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो तो 6 दूनी 12, 6 × 18 और 3 से कट जा रहा है दोस्तों 15 बार, अब जैसे 15 दूनी 30, 5 दूनी 10, तो इसकी जो दूरी है दोस्तों 150 मीटर, जो ट्रेन की जो लंबाई है दोस्तों वो 150 मीटर आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। इसका जो सही जवाब हो जाएगा 150। तो दोस्तों इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन वो गुना में गलत हो रहा है, तो बाकी सही है, ठीक है। और दोस्तों जब आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।